दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमीषा पटेल एक ऐसा नाम है जिनको उनकी एक्टिंग या उनके करियर से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सीज के लिए जाना जाता है। अमीषा पटेल ने अपने करियर की शुरुआत ऋतिक रोशन के साथ अपनी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है से की थी। ये दोनों ही एक्टर्स की डेब्यू फिल्म थी, जिसने इन दोनों ही एक्टर्स को रातों रात बॉलीवुड का चमकता हुआ सितारा बना दिया था। कहो ना प्यार है फिल्म से डेब्यू करने के बाद अमीषा ने बॉलीवुड में और भी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें काम करके उन्होंने काफी पॉपुलैरिटी हासिल की। लेकिन जितनी तेजी से अमीषा पटेल ने पॉपुलैरिटी हासिल की थी, उतनी ही तेजी से उन्होंने अपने करियर को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको अमीषा पटेल की ही कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे, जिनसे साफ जाहिर हो जाएगा कि अमीषा पटेल का करियर डुबाने में किसी और का हाथ नहीं है। ऋतिक रोशन के साथ कहो ना प्यार है फिल्म से वो रातों रात प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बन गई थी, जिसके बाद उनके हिस्से गदर एक प्रेम कथा जैसी सफल फिल्में आई। लेकिन इस फिल्म के बाद उनके करियर में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। इसके बाद कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हुई जिसमें अमीषा पटेल का नाम जुड़ता गया। धीरे धीरे अमीषा अपनी फिल्मों की बजाय कंट्रोवर्सीज के लिए ही सुर्खियां बटोरने लगी। चलिए बात करते हैं अमीषा पटेल की उन्हीं कंट्रोवर्सीज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अमीषा पटेल का विक्रम भट्ट के साथ रहे अफेयर के बारे में। गदर फिल्म के बाद अमीषा इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक बन गई थी। कहो ना प्यार है, गदर और आप मुझे अच्छे लगने लगे जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद अमीषा पटेल का करियर आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा था। इनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने लगी थीं, लेकिन इन सब के बीच निर्देशक विक्रम भट्ट से अमीषा पटेल की नजदीकियां बढ़ने लगीं। इन दोनों का 5 साल तक लंबा अफेयर चला। इसी अफेयर की वजह से अमीषा पटेल कई विवादों में फंसी, लेकिन अमीषा पटेल ने फिर भी विक्रम भट्ट का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन बाद में दोनों आपसी रजामंदी से ही अलग हो गए थे। वहीं अमीषा पटेल ने इसके अलावा अपनी मां पर चप्पलों से मारपीट करने का आरोप भी लगाया था। अमीषा पटेल के घर वाले उनके विक्रम भट्ट से अफेयर को हमेशा गलत नजर से देखते थे और वो नहीं चाहते थे कि अमीषा विक्रम भट्ट के साथ रिलेशनशिप में रहें। एक इंटरव्यू के दौरान अमीषा ने बताया था कि उनके और विक्रम के रिश्तों को लेकर मेरे घर में हर रोज तमाशा होता रहता है। विक्रम की वजह से मेरी मां ने मुझे चप्पलों से पीटकर घर से भी निकाल दिया था। इतना ही नहीं, अमीषा पटेल ने अपने पिता पर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई थीं। अमीषा और उनके घर वालों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। अमीषा ने अपने पिता के खिलाफ 1 करोड़ की हेरा फेरी का आरोप भी लगाया था। उनका कहना था कि उनके पिता पैसों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अमीषा ने अपने पिता को लीगल नोटिस भी भेज दिया था और ये भी कहा था कि उनके माता पिता उनके सारे पैसे हड़प लेते हैं और उनके कमाए हुए पैसे उनको बिल्कुल नहीं देते। अब बात करते हैं अमीषा पटेल और कुशाल टंडन के बीच हुई बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। टीवी एक्टर कुशाल टंडन और अमीषा पटेल सोशल मीडिया पर बुरी तरह से झगड़ पड़े थे। असल में एक इवेंट के दौरान राष्ट्रगान बजने पर अमीषा पटेल खड़ी नहीं हुई थीं। कुशाल ने इस पर उन्हें राष्ट्रगान की इज्जत न करने का लालछन लगाया था। बदले में अमीषा पटेल ने भी पलटकर कुशाल टंडन को खूब खरी खोटी सुनाई थी और सोशल मीडिया पर बहुत उल्टा सीधा भी कहा था, जिस वजह से इनकी ये कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गई थी। अमीषा पटेल ने अपने करियर पे फोकस करने की बजाय नई कंट्रोवर्सीज में फंसकर अपना करियर खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। अमीषा पटेल ड्रग्स की आदी हो गयीं, उन्हें नशे की लत लग गई। अमीषा पटेल एक अल्कोहलिक बन गयीं। सोशल मीडिया पर आए दिन उनकी तस्वीरें शेयर होती रहती थीं कि वो किसी पार्टी या इवेंट में नशे की हालत में धुत नजर आती थीं और बखेड़ा मचाती हुई दिखाई देती थीं। अपने इसी नशे की हालत में अमीषा अपना होश ही खो बैठती थीं और आए दिन वार्डरोब माल फंक्शंस का शिकार भी हो जाती थीं, जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स उन्हें कई बार ट्रोल भी कर चुके हैं। अमीषा के करियर की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन अमीषा अपनी उस सक्सेस को संभाल नहीं पाई। जब अमीषा को अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, उस समय वो आए दिन कंट्रोवर्सीज में ही फंसती रहती थीं और नए विवाद खड़े करती रहती थीं।
आज अमीषा पटेल का करियर बिल्कुल डूब चुका है और अब अमीषा पटेल पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हाल ही में वो एक और कंट्रोवर्सी में फंसती हुई नजर आई थी, जब वो एक स्टिंग ऑपरेशन में पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए सरेआम पैसे मांगती हुई नजर आई थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में अमीषा पटेल साफ साफ बोलती हुई नजर आई थी कि आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से अमीषा ने अपना करियर खुद ही खराब कर लिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।